कंपनी बीमा जो है उसको बढ़ाए बरकरार रखेंगे खेती किसानों के लिए, उसके लिए 69,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी गांव घर के लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है, ये पहले जिसको हम लोग कहते थे कि गांव में रहते थे, नियोजन लोग अपने आप में करते थे, वाटर सिस्टम से जीनिस के आदान प्रदान से लोग अपना सेल्फ स्वावलंबी होते थे। आज नौकरियों के चलते लोग भटकते हैं, नौकरियां नहीं मिलती है। इसी के लिए उन्होंने ये हमारा जो विभाग है लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग, उसके माध्यम से उन लोगों को जॉब देना चाहते हैं। आपको पता होगा अभी तक 23 करोड़ लोगों को हम लोगों ने इस विभाग के माध्यम से 2 साल में जॉब दिया है इस चीज़ से। और टारगेट है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाया जा रहा है और उसमें 18 ट्रेड है। 18 ट्रेड बहुत छोटा छोटा है जिसके बारे में किसी की चिंता नहीं होती थी। जैसे वाशरमैन है, वो जो सेविंग करते हैं ना, हमारे बार्बर भाई उनके लिए है। वो जो मशीन चलाते हैं, जो सिविल मशीन चलते हैं, सिलाई मशीन करते हैं, उनके लिए है। रास्ता में बैठ करके जो हमारे चर्मकार भाई जूता सीते हैं उनके लिए है। इसी तरह माला बनाते हैं उनके लिए, पत्तल बनाते हैं उनके लिए, धूपबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं उनके लिए। इस तरह से 18 लोगों पार्ट के लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से वो सबको करीब करीब 30 लाख लोगों को लाभान्वित करने का उनका लक्ष्य है 2026 तक के। और उस संदर्भ में हम लोगों ने 18 स्टेट को स्वीकृति दिया है और उन लोगों को टेंडर निकालने के लिए भी फ्लोटिंग करने का भी आदेश दे दिया है। और अभी 30,000 लोगों को हम लोग टूल किट्स मुहैया कराया है। 15,000 रुपया का टूल किट्स देते हैं और यही है कि 2026 तक के 30 लाख लोगों को हम लोग ऐसे लोगों को ये करेंगे जिससे कि गांव घर के रहने वाले छोटे छोटे लोग जो बाहर जाते हैं वो बाहर न जाएं, अपना स्वावलंबी बने, उनको पूंजी दे करके हम लोग एक उद्यमी बनावें। इस का व्यवस्था है। इसके अलावे भी महंगाई मुद्दा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? जैसे कि अभी कुछ पैक्स की जानकारी हमने लिया है सर, उन्होंने बताया सर कि 22-23 का हम लोग जो धान खरीद रहे हैं सर, अब ये बताइए सर कि 22-23 का अगर धान खरीदा जाता है सर तो उसको जाकर के चावल में इंक्लूड करते करते चावल 50-60 रुपये केजी पहुंच जाएगा सर। हो सकता है सर कि आने वाला भविष्य में 70-80 रुपये केजी भी चावल पहुंच जाएगा सर। तो जब चावल और आटा की महंगाई इस तरह बढ़ेगी सर, तो गरीब आदमी फिर कैसे अपना जीवन व्यापन कर पाएगा सर? तो इस महंगाई के बारे में केंद्र सरकार क्यों नहीं सोचती है सर? देखिए, महंगाई के बारे में नहीं सोचती है, कहना कहाँ है कि नहीं सोच रही है। अब कहीं से आप उठा लिया, किसी के कहने पर ये बात हो गई। आप देखते हैं कि अभी चावल देखिए सर 50-60 रुपये चावल केजी है की सर। बात छोड़िए ना, किसान के जो धान है उसका मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस कितना है वो बढ़ा दिया गया है। और बढ़ा दिया गया है, कोशिश किया गया है कि जो उनको लागत खर्चा होता है उसके से ज़्यादा हम लोग दें। और रही बात पैक्स के माध्यम से, चाहे जहाँ भी हो, किसान को कोई घाटा नहीं हो। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई कंट्रोल में रहे। आप जानते हैं कि समूचे हिंदुस्तान ने संसार महंगाई के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन अभी जब मनमोहन सिंह मर गए बेचारे, उसके बाद हमारे देश में एकदम कंट्रोल में है हमारी महंगाई। कहीं हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहे हैं। संसार के फिनोमेना में आप देखेंगे तो महंगाई हम लोग एकदम स्थिर रखे हुए हैं। हाँ, कुछ बढ़ता है घटता है, उस पर हमारी सरकार का, इकोनॉमी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए पूरा उनका फोकस है और वो करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए सर, कभी कभी कुछ गांव में जो इंदिरा आवास मिल रहा है सर, ये भी जानकारी मिल पाता है सर कि मुखिया के थ्रू जो भी इंदिरा आवास मिलता है सर, जो भी अवांटेड पास होता है सर, उसमें मुखिया भी कटौती कर पाता है सर, जिसके कारण सर गरीबों का घर मकान बन नहीं पाता है सर। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या केंद्र ने कभी इसकी जानकारी लिया सर? देखिए, ये बहुत साधारण बात है, ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आप लोग पूछते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि सतही प्रश्न है। ये प्रश्न का कोई मुद्दा नहीं। चावल दाल भात तरकारी हमारे पास रख दिया गया टेबल पर, अगर उसमें मच्छी लग रही है तो हम चावल दाल परोसने वालों को तक से कहेंगे, हम मच्छी नहीं हटा सकते हैं। बिल्कुल सही तो सर। उसी प्रकार से इंदिरा आवास है, ये क्या कहते हैं, उज्ज्वला योजना है, या फिर ये जो स्वास्थ्य के लिए
लिए दिया जाता है, अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है। तो सरकार का काम है नीति बनाना, प्रोजेक्ट करना। बीच में कहीं बिचौलिया लोग लग जाते हैं तो लेने वालों का भी है। आपके पास कोई ऐसा कहे, हम लोग तो खोजते हैं कि इंदिरा आवास में कहते हैं कि घूस लेता है, हमका लिख करके दो, हमको उसको जेल भेजवाते हैं, कोई नहीं देता है। तो सिर्फ खाली बातें आ रही है सामने। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तालियां दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। और सिर्फ सरकार किसकी है? सरकार आपकी है। आपको सहयोग करना चाहिए। और कहीं कुछ बात होती है तो उसके लिए आरटीआई लगा हुआ है, उसके लिए कोर्ट है, मानवाधिकार है, सब जगह लोग जा करके अपना न्याय ले सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि शिक्षा का जो प्रसार होना चाहिए इस माने में, वो नहीं हो पाया है, जिसके चलते गरीब तबके के लोग को नाम लेते हैं लोग और उसका निराकरण नहीं बतलाते हैं। उसमें आप भी हैं, आप हमारे सामने ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उदाहरण दे दें कि फलना गांव में फलना आदमी और फलना आदमी को इंदिरा आवास में इतना इतना पैसा फलना ने लिया है, 4 दिन के अंदर उसको हम लोग जेल भिजवाते हैं, तुरंत ही मामला हो जाएगा ठीक। लेकिन ऐसा कोई नहीं बतलाता, इसलिए इस समय दिक्कत हो रही है। तो इस वक्त जानकारी बहुत ही अच्छा जीताराम मांझी जी ने दिया। इनको तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे राजनेता जरूर चाहिए। तो सर एक बात और हमको बताइए सर, बेरोजगारी के बारे में सर कुछ और। अभी आपको कहा बेरोजगारी के वैसे बारे में। स्टूडेंट अभी आप केंद्रीय मंत्री है सर, हाँ क्या हाँ, अपने पद वाला बहाली अपने करिएगा सर? नहीं नहीं, हम जो आपको करने बहाली नौकरी की बात नहीं हम लोग करते हैं, हम नियोजन की बात करते हैं। हमारे सर। यहाँ तो 1 अरब 40 करोड़ आबादी हो गई है, उसमें 60% लोग युवा है, 58%। आप जोड़ लीजिए कि कितने लोगों को नौकरी चाहिए। सबको नौकरी नहीं दी जाती, हम नियोजन की बात करते हैं। वही नियोजन की बात तो अब बताए हम कि हम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के माध्यम से हमारे यहाँ पोर्टल है, उद्यम पोर्टल है, एक पोर्टल, उसमें वो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अभी 16 तारीख को आप गांधी मैदान गया में आकर के देखेंगे, बहुत बड़ा ये लगने वाला है शोरूम खादी का। उसमें चरखा चलाने वाला, चाक चलाने वाला और सब जितना जो खादी उद्यम से लोग संबंधित हैं, सबको वहाँ शोरूम लगेगा, बिक्री होगी। देखिएगा कितने लोग को रोजगार देने का चक्कर में उनको है। नौकरी सबको नहीं दिया जा सकता। अगर कोई कहता है कि हम इतना लोग को नौकरी देंगे तो वो फॉल्स बोलता है, वो झूठ बोलता है, गरीब लोगों को बहलाता है। हम लोग नौकरी नहीं देते, हम लोग नियोजन देते हैं। तो नियोजन में ही आपको कहना कि 23 करोड़ लोगों को हमारे विभाग से मिला है। और हम जो कहा कि 30 लाख लोगों को हम ये करने वाले हैं, टूल किट्स देने वाले हैं और 2026 तक के। ये सब क्या है? नियोजन ही है। एक जूता बेचारा सीता है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसको 15,000 रुपये का टूल किट देंगे तो बढ़िया से बैठ करके वो बढ़िया व्यापार कर लेगा और कमा लेगा। उसी प्रकार से जो वाशरमैन है, वो हाय हाय करता है बेचारा, उसको हम अगर वॉशिंग मशीन दे देंगे तो बढ़िया से कपड़ा धोएगा, पैसा कमाएगा। वो काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी से भी हम बात की आपको। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राजेश पासवान ऑल इंडिया मीडिया स्पेशल से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।